लॉयड एक बहुत अच्छा और मेहनती लड़का होता है जो कि एस रैंक का हीरो बनना चाहता है। उसकी माँ एक मॉन्स्टर होती है जिसको एक ग्रुप जिसका नाम डिजियन होता है जो कि हाफ एल्फ होते हैं, वो उसकी माँ को मार देते हैं एक पावरफुल क्रिस्टल की खातिर जो कि लॉयड के हाथ पे लगा होता है। लॉयड अपने बाप से कभी नहीं मिला होता जो कि हाफ गॉड होता है। लॉयड बचपन से एक फोर्चर के हाथों पला बड़ा होता है जो उसे फोर्चिंग सिखाता है और लॉयड बहुत मेहनत करके एक नेकलेस तैयार करता है अपनी खास दोस्त और उसकी क्रश कोयलेट के लिए जो कि एक अनाथ होती है और इसे अडॉप्ट किया होता है। ये दुनिया बहुत बड़े खतरे में होती है और इसको बचाने के लिए कोयलेट को अपनी जान गोड्स के सामने सेक्रीफाइस करना होगी जिससे वो एक एंजल बन जाएगी और इस दुनिया को बचा लेगी। लॉयड इसके फैसले पर इसके साथ होता है क्योंकि वो कोयलेट के साथ एक सेफ दुनिया में रहना चाहता है। क्लास में बैठा लॉयड इन सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है और क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उसको इस बात का फैसला करना ही होगा कि वो लॉयडा का साथ देगा या नहीं। अचानक लॉयड के हाथ से एक दर्द उठती है और उसी वक्त एक बहुत तेज लाइट दिखती है जो कि चर्च की तरफ से आ रही होती है। ये देखकर लॉयड और उसका दोस्त और साथ ही उनका टीचर चर्च की तरफ भाग जाते हैं ये देखने के लिए कि कोयलेट सेफ है भी कि नहीं। उधर कोयलेट रमील को देखती है जो कि एक एंजल होता है और वो लाइट को रिप्रेजेंट करता है। एंजल इसे एक्सप्लेन करता है कि तुम्हें इस दुनिया को बचाने के लिए टावर ऑफ सैल्वेशन में जाना होगा और ये करने के लिए उस टावर की एक स्पेशल जगह पे प्रे करना होगी जिससे वो सील टूट जाएंगी और वो एक एंजल बन जाएगी। फिर रमील अपनी पावर से कोयलेट की गर्दन में एक कॉलर डाल देता है। ये कॉलर उसे सील के पास ले जाएगा और उसे अनलॉक करने में हेल्प करेगा। जैसे वो एंजल वहाँ से जाता है तो चर्च की खिड़कियां टूट जाती है और बाहर से बहुत सारे तीर चर्च के अंदर आकर कोयलेट को लगने वाले होते हैं, पर वहाँ के प्रीस्ट उसको बचा लेते हैं और उसे वहाँ से भागने का कहते हैं। लेकिन तब तक डिजियंस ग्रुप के सोल्जर अंदर आ जाते हैं और चर्च के सोल्जर को मारना शुरू कर देते हैं। जैसे वो इनको मारकर कोयलेट को पकड़ने के लिए जाते हैं तभी लॉयड का ग्रुप वहाँ पे पहुँच जाता है और वो बगैर डरे डिजियंस पे हमला कर देते हैं। लॉयड स्लाइड लगाते हुए सोल्जर के वार से बचता है और जमीन पे पड़ी दो तलवार को उठा लेता है, लेकिन वहाँ पे कराटो आ जाता है और इन सोल्जर्स को पलक झपकते ही खत्म कर देता है। लास्ट बचा सोल्जर कोयलेट को मारने के लिए भागता है लेकिन लॉयड उसके आगे आ जाता है और उसको बचाता है। लेकिन उसी वक्त उसके क्रिस्टल बहुत ज्यादा चमकना शुरू कर देते हैं और उसे अपने अंदर एक अजीब सी पावर महसूस होती है। वो इस पावर से सोल्जर पे अटैक करता है और वो उस पे अटैक करके उसे जमीन पे पटक देता है। यह देखकर कोयलेट भी शॉक हो जाती है। फाइनली वो कोयलेट को बचाकर घर ले आते हैं और टावर ऑफ सैल्वेशन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं ताकि वो उस दुनिया को बचा सके। इस तरफ लॉयड को अपने अडॉप्टेड फादर से मार पड़ रही होती है क्योंकि उसने लॉयड को इन क्रिस्टल को यूज करने से मना किया होता है, लेकिन लॉयड इसके आगे बोल पड़ता है। एंड फाइनली वो अडॉप्टेड फादर लॉयड को उसकी माँ के बारे में बताता है कि वो एक मॉन्स्टर थी लेकिन उसे डिजियन ग्रुप ने मारा था क्रिस्टल के लिए। फिर वो कोयलेट से मिलता है और इस जर्नी में उसके साथ जाना चाहता है जिससे वो कोयलेट को प्रोटेक्ट भी कर सकता है और डिजियन से अपना बदला भी ले सकता है। अगले दिन लॉयड को पता चलता है कि कोयल्डा वहाँ से निकल चुकी है और वो पीछे एक लेटर छोड़ गई है जो कि उसका फ्रेंड उसे देता है। उसमें लिखा होता है कि वो इसकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो उसे जख्मी होते हुए नहीं देख सकती, हकीकत में नहीं लेकिन वो दिल में एक दूसरे के साथ है। लॉयड ये पढ़कर बहुत उदास होता है। उसी वक्त लॉयड का दोस्त भागा उसके पास आता है और कहता है कि डिजियंस ने पूरे गांव को जला दिया और वो तुमको ढूंढ रहे हैं। लॉयड और उसका दोस्त गांव को बचाने के लिए डिजियन सोल्जर पे हमला कर देते हैं जिन्होंने पूरे गांव को जलाया होता है और कुछ लोगों को बंदी पे बनाया होता है। तभी डिजियंस का लीडर वहाँ पे कहता है कि तुम कीड़े जैसे इंसानों की हिम्मत कैसे हुई हम पे हमला करने की, और वो लॉयड को फाइटिंग का चैलेंज देता है। लॉयड इसकी पावर और स्किल के सामने टिक नहीं पाता और एक किक खाकर सीधा दीवार में जाके लगता है। इससे लॉयड को बहुत गुस्सा आता है और इससे उसका क्रिस्टल दोबारा से चमकना शुरू कर देता है क्योंकि अब उसके पास लड़ने का एक मकसद है। इतनी ज्यादा पावर के बावजूद भी लॉयड उससे नहीं लड़ पाता। ये देखकर डिजियन का लीडर भी अपना पावरफुल वेपन अपने हाथ के साथ अटैच करके लॉयड पे हमला कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वहाँ का सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर लॉयड एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ पे कुछ भी नहीं होता। तभी उसके सामने एक घोस्ट आता है जो कि असल में उसकी माँ होती है और वो उससे कहती है कि अगर तुम इनको बचाना चाहते हो तो तुम्हें लड़ना होगा। फिर वो घोस्ट बहुत ज्यादा चमकती है और क्रिस्टल में वापस आ जाती है जिससे लॉयड लीडर के अटैक से बच जाता है। फिर इस क्रिस्टल से एक लेजर निकलती है जो सीधा डिजियन के लीडर पे लगती है जिससे वो वहीं पे मर जाता है। अगले दिन लॉयड अपनी माँ की कब्र पर जाता है और उसे उस अटैक से बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड जीनी के साथ लॉयडा के पीछे जाएगा। तभी उसका बाप उसे दो तलवारें देता है जो कि उसने खुद बनाई होती है ताकि वो उन लोगों को बचा सके जिनको वो प्यार करता है। लॉयड एंड जीनी फाइनली कोयल्डा को ढूंढ लेते हैं जो कि रात के वक्त रेगिस्तान में एक जगह पे रुके होते हैं। फिर वो ट्री को डिजियंस के बारे में बताते हैं जिन्होंने विलेज पे अटैक किया था। इसके बाद वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं और इस दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में वो एक सदियों पुरानी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे कोयलेट अपने कलर की पावर्स का यूज करके उस गेट को ओपन करती है। जैसे ही वो अंदर आते हैं वो गेट खुद ब खुद बंद हो जाता है और उनको पता चलता है कि वो तभी यहाँ से निकल सकते हैं जब वो तीनों सील्स को अनलॉक कर दे। फिर अचानक कोयलेट के स्कॉलर से फ्लेम्स निकलना शुरू होती हैं जो इस ग्रुप को एक घेरे में ले लेती है। इससे सामने एक बीस्ट भी जिंदा हो जाता है जो इन पे हमला करने के लिए बढ़ता है। असल में यह बीस्ट ही वो पहली सील है। इसको मार कर
पर ही सील अनलॉक होगी। इसको देखकर लॉयड और काटो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनी और ट्रियो कोलेड के पास रुकते हैं और ट्रियो कोलेड के इर्द गिर्द एक शील्ड बना देती है ताकि उसे सेफ रखा जाए। वो बीस्ट इन पर फायर से हमला करता है, तभी ये वहाँ से हट जाते हैं। फिर लॉयड और काटोस इस बीस्ट पर दोनों तरफ से हमला करते हैं और अचानक ही लॉयड का क्रिस्टल दोबारा से चमकना शुरू कर देता है, लेकिन इस रोशनी की वजह से बीस्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और अपने टेल से उस पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। इधर कोलेड प्रेयर करना शुरू कर देती है, तभी अचानक बहुत तेज रोशनी निकलती है और वो बीस्ट वहीं पे मर जाता है। इससे पहली सील अनलॉक हो जाती है। फिर वहाँ पे रमील आता है, वही एंजल। वो कोलेड को पावर देता है, जिससे कोलेड के पर निकलते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कोलेड की ये हालत देखकर वो एक टाउन में रुकने का फैसला करते हैं ताकि वो आराम कर सके, और इधर लॉर्ड काटोस के साथ लड़कर अपने स्किल्स को इनहेंस कर रहा होता है ताकि वो कोलेड को सेफ रख सके। तब तक कोलेड बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर वो अगली सील को अनलॉक करने के लिए शिप का यूज करते हैं ताकि वो वहाँ पे पहुंच सके। असल में तीनों सील्स की अलग अलग पिरामिड है जो अलग अलग जगह पे बने हुए हैं। वो जैसे ही दूसरे टेम्पल पे पहुंचते हैं, वहाँ एक और मॉन्स्टर होता है जिसको काटोस और लॉयड मिलकर स्लैश लगाते हैं, जिससे वो हवा में ही मर जाता है और दूसरी सील अनलॉक हो जाती है, जहाँ पे वो एंजल आके दोबारा से कोलेड को और पावर देता है। और डिजियन कोलेड को मारने के लिए बाहर खड़े होते हैं क्योंकि वो इस मिशन के खिलाफ होते हैं। कोलेड और काटोस इस पिरामिड के रूफ पे आ जाते हैं ताकि कोलेड अपनी डिवाइन पावर का यूज करके इन एनिमीज को मार सके। फिर कोलेड अपनी पावर्स का यूज करके बहुत ही प्यारा सॉन्ग गाती है, जिससे आसमान से पंख गिरना शुरू हो जाते हैं। ये पंख जिस पे डिजियन सोल्जर को टच करते थे उसकी पावर खुद ब खुद कम हो जाती थी। ये देखकर लॉयड कोलेड को रोकने के लिए आगे जाता है, लेकिन काटोस को रोक देता है क्योंकि लॉयड कहता है कि कोलेड की बॉडी इस पावर्स को यूज करने के लिए अभी केपेबल नहीं है। वो जैसे ही गाना गा के रुकती है तो कोलेड की आंखें देखकर लॉयड शॉक हो जाता है, जैसे वो बिल्कुल ब्लाइंड हो चुकी हो। डिजियन जैसे ही अपनी पावर को रीगेन कर लेते हैं, वो इनको मारने के लिए इन पे दोबारा अटैक करते हैं। तभी वहाँ पर एक अननोन निंजा आ जाती है जो उनको बचाने के लिए सोलर सिस्टम से किसी और जगह पे ले जाती है। लॉयड ये देखकर हैरान होता है कि ये निंजा हमारी मदद क्यों कर रही है, हम तो इसको जानते भी नहीं। वो कहती है कि मेरा नाम शीना है और मैं पैरेलल वर्ल्ड से आई हूँ जो इस दुनिया के साथ अटैच है। फिर वो बताती है कि असल में वो कोलेड को मारने के लिए इस दुनिया में आई है, क्योंकि अगर इस दुनिया में कोलेड एंजल बन गई तो उनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। तभी अचानक शीन लॉयड पर अपने टेलिस्मैन से अटैक कर देती है, जिससे वो फट जाता है और लॉयड इसके धमाके से जाकर पिलर में लगता है। ये देखकर काटो इस पे अटैक करता है और इसके पेट में किक मारकर उसे दूर कर देता है। तभी वो अपने बहुत सारे टेलिस्मैन से काटो पे अटैक करने वाली होती है। काटो अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी से इसके सारे टेलिस्मैन को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस पे अटैक करता है, जिससे ये जमीन पे गिर जाती है और काटो इसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। लॉयड काटो को रोकता है कि वो उसे मत मारे और माफ कर दे क्योंकि उसने उनकी जान बचाई थी। जैसे वो उस जगह को छोड़ के बाहर निकलते हैं, रेन अपनी पावर्स का यूज करके कोलेड के सेंसेस को वापस लेके आती है, जिसको देखकर लॉयड बहुत खुश होता है। रात में सभी एक जगह सोए होते हैं, तभी लॉयड की आंख खुल जाती है और उसे कोलेड कहीं दिखाई नहीं देती। अचानक वहाँ पे काटोस आ जाता है और लॉयड को कोलेड की जगह के बारे में बताता है। लॉयड कोलेड के पास उसकी फेवरेट टी लेके जाता है और उसे पकड़ाता है। कोलेड उसके लिए एक बहुत प्यारा सॉन्ग गाती है। लॉयड देखता है कोलेड हमेशा की तरह थकी हुई नहीं है और वो अपनी फेवरेट टी को भी नहीं पी रही। लॉयड पूछता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। तभी कोलेड लॉयड को कुछ ऐसी बात बताती है जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। वो कहती है कि जब कभी भी वो सील को अनलॉक करेगी वो अपने सेंसेस को खो बैठेगी और अपनी हाफ लाइफ को भी। वो कहती है कि पहली सील के टूटने से ना ही उसे नींद आती है और ना ही उसे भूख लगती है, और जब उन्होंने दूसरी सील को अनलॉक किया था तो उसके टूटने से कोलेड के अंदर से फीलिंग खत्म हो चुकी है, जैसे रोने की और दर्द की। ये सुनकर लॉयड बहुत गुस्सा आ जाता है कि उसने ये चीजें पहले क्यों नहीं बताई। तो कोलेड कहती है कि हमारा मिशन है, हम इस दुनिया को किसी भी हाल में सेव करेंगे, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। लॉयड ये सुनकर रोना शुरू कर देता है और कोलेड को बहुत टाइट से हक करता है। कोलेड कहती है कि तुम्हारे इन आंसुओं का शुक्रिया, लेकिन अब वो रो भी नहीं सकती क्योंकि उसके अंदर फीलिंग के सेंसेस खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट हम डिजियंस को देखते हैं जिन्होंने एक टाउन पे हमला किया होता है और वहाँ पे सब कुछ जला देते हैं। एक सोल्जर जैसे एक बच्ची को मारने वाला होता है, शीना वहाँ पे आकर उसे बचा लेती है और बहुत बहादुरी के साथ डिजियंस के साथ लड़ती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। फिर लॉयड का ग्रुप शीना की इंजरीज को हील करता है और शीना बताती है कि डिजियंस ने टाउन पे हमला किया था। शीना कहती है कि वहाँ के सारे विलेजर्स को वो अपनी बेस पे ले गए हैं और उनका बेस करीब ही है। ये सुनकर वो सब डिजियन के बेस पे हमला करने का डिसाइड करते हैं और वो शीना को भी अपने साथ मिला लेते हैं। वो जैसे डिजियंस के बेस पे जाते हैं तो वो सब पकड़े जाते हैं और ये सारी गलती शीना की होती है क्योंकि शीना खुद को होशियार और चालाक दिखाने के लिए गलती से एक बटन दबा देती है और वो सब शीना पे गुस्सा हो रहे होते हैं। ये सुनकर शीना बहुत गुस्से में आ जाती है। अपने कार्ड को यूज करके सेकंड लेवल गार्डियंस को समन करती है जो डिजियंस के सोल्जर पे अटैक करना शुरू कर देता है। जैसे ही सोल्जर का ध्यान भटकता है वो मौका पाता है सोल्जर पर अटैक कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर वो कमरे में फंस जाते हैं। जैसे उस कमरे के गेट बंद होने ही वाले होते हैं कि लॉयड भागकर उस गेट के नीचे से आगे निकल जाता है और बाकी ग्रुप उस कमरे के अंदर बंद हो जाता है। ट्रियो अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ के सारे सिस्टम को हैक कर लेती है और वहाँ के सारे विलेजर्स को जो उनके स्लेव होते हैं उनको आजाद करवा
करवा देती है। दूसरी तरफ लॉयड एक लेबोरेटरी में पहुंचता है जहाँ पे सभी ह्यूमंस को एक चेम्बर में रखा गया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डिजियन का मेन लीडर आ जाता है और वो एक्सप्लेन करता है कि वो इन ह्यूमंस को किडनैप करके इस लेबोरेटरी में लेके आते हैं ताकि वो उनसे इन जेम्स को तैयार कर सके। और उसकी माँ इन्हीं में से एक थी जो यहाँ से बच के निकल गई थी और उसके पास बहुत पावरफुल क्रिस्टल था और वो कहता है कि उसको मारने के बाद हमें वो क्रिस्टल नहीं मिला। ये सुनकर लॉयड को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी माँ को हमने नहीं मारा। जैसे वो इस लेबोरेटरी से बच के निकली थी तो उसकी पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी और वो एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई थी। तुम्हारे बाप ने ही तुम्हारी माँ को मारा था ताकि वो लोगों को बचा सके। लेकिन लॉयड उसकी बात पे यकीन नहीं करता और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और उस पे अटैक करता है और अपनी जेम की पावर को अनलीश करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन डिसीजन का लीडर उसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है और उसको अपने वेपन से बहुत जोर से मारता है जिससे वो दूर जा गिरता है और उस रूम के मिनी गार्डियंस लॉयड पर इलेक्ट्रिक शॉक से हमला करते हैं। वो जैसे उसे मारने वाला होता है तभी उसे बिजली का झटका लगता है और कार्टोस उसके सामने आ जाता है। फिर कार्टोस अपनी तलवार निकाल कर उसके दिल के आर पार कर देता है जैसे उसे उस पर बहुत गुस्सा हो। उस जगह से बाहर आकर लॉयड सोचता है कि इस क्रिस्टल ने मेरी माँ को मॉन्स्टर बनाया था और मुझे इस क्रिस्टल की कोई जरूरत नहीं है। वो जैसे उसे फेंकने वाला होता है तो कार्टोस उसको रोक देता है और कहता है कि ये क्रिस्टल ही है जो तुमको पावर देता है, अगर तुम उसको फेंक दोगे तो तुम किसी को भी नहीं बचा पाओगे। तो वो उस क्रिस्टल को नहीं फेंकता और अगले कैसल की तरफ निकल जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर को मारकर तीसरी सील भी अनलॉक कर देते हैं जिससे कोलेट को बहुत ज्यादा पावर मिलती है। इस मिशन को पूरा करने से पहले कोलेट लॉयड से जाके मिलती है जो कि माउंटेन के ऊपर बैठा होता है और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो अपनी माँ के बारे में सोच के बहुत डिप्रेस होता है। वो कोलेट से कहता है कि वो उसके लिए कुछ गाए जिससे उसको सुकून मिलेगा। कोलेट बजाय कुछ कहने के उसकी तरफ उदास सा चेहरा बनाकर देखती है जिससे लॉयड को पता चलता है कि आखिरी सील ओपन होने से उसकी आवाज भी जा चुकी है। तो वो उसके हाथ पर सॉरी लिखती है जिसको देखकर लॉयड रोना शुरू कर देता है कि वो कितना सेल्फिश है और अपने बारे में सोच रहा है। यहाँ तक वो बोल भी नहीं सकती आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। वो ये सब कुछ कह रहा होता है। कोलेट उसकी ये बातें सुनकर उसको हक करती है। फिर लॉयड डिसाइड करता है कि वो इस क्रिस्टल की पावर को यूज करके अपने स्किल्स को एनहांस करेगा। वो कार्टोस के साथ लड़कर सोच रहा होता है कि अगर कोलेट बोल नहीं सकती तो वो उसके लिए बोलेगा, अगर वो खा नहीं सकती तो उसको खिलाएगा और अगर वो फील नहीं कर सकती तो वो उसके लिए फील करेगा। वो सब कुछ देगा जो वो चाहती है और उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद वो सब रेस्ट करने के लिए एक जगह पे रुक जाते हैं, लेकिन कोलेट बगैर किसी को बताए कार्टोस के साथ टावर ऑफ सैल्वेशन की तरफ चली जाती है। तभी अचानक लॉयड की आंख खुल जाती है और इसका क्रिस्टल दोबारा से चमक रहा होता है और वो नोटिस करता है कोलेट यहाँ से जा चुकी है। फिर ये सभी कोलेट को रोकने के लिए बहुत तेजी से उसके पीछे जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ट्रियो रुक जाती है और लॉयड से कहती है कि तुम्हें पिक करना होगा, क्या तुम दुनिया को बचाना चाहते हो या कोलेट को। लॉयड कहता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं कोलेट को बचा कर रहूंगा, क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रही है, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहा और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे हर हाल में बचा कर रहूंगा। अभी वहाँ पे एक आदमी ड्रिल आ जाता है जिसने डीजियन सोल्जर के कपड़े डाले होते हैं। वो बताता है कि वो ग्रुप ऑफ रेलिगेंट का लीडर है जो डीजियंस के साथ लड़ रहे हैं। वो लॉयड से कहता है कि हमें कोलेट को एंजल बनने से रोकना होगा और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो ड्रैगन पर बैठ के जैसे टावर ऑफ सैल्वेशन पे पहुंचते हैं वो देखते हैं कि सामने क्राटोस खड़ा होता है। लॉयड क्राटोस से कहता है कि हमें ये प्रोसेस रोकना होगा। वो जैसे उसे टच करता है तो वो दूर जाकर गिरता है। फिर क्राटोस अपनी असल शक्ल दिखाता है। ये भी एक एंजल होता है जिसका नाम क्रेक्टोस होता है और ये ग्रुप ऑफ लीजियंस का लीडर होता है जो अपने गॉड्स को जिंदा करने के लिए इंसानों की बलि देते हैं। ये देखकर ड्रिल उसके साथ लड़ना शुरू कर देता है और बाकी कोलेट को बचाने के लिए उसकी तरफ भाग रहे होते हैं। रास्ते में वो सोचता है कि उसे हर हाल में उसे रोकना होगा। जैसे ही टावर का गेट खुलता है कोलेट सामने हवा में होती है। लॉयड समझता है कि वो उसे बचा लेगा और उसकी तरफ बहुत तेजी से भागता है। वो लॉयड को गुड बाय लॉयड कह के उसकी मेमोरीज के बारे में सोचती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और उसने लॉयड के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। इतना कहकर लॉयड का हाथ जैसे ही कोलेट के पास पहुंचने वाला होता है उसकी सोल निकल जाती है। ये देखकर लॉयड शॉक हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। तभी वो एंजल वहाँ पे आ जाता है। तो लॉयड एंजल से कहता है क्या तुम इसको ठीक कर पाओगे, क्या तुम इसको जिंदा कर दोगे। तो एंजल कहता है कि अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, इसकी रूह निकल चुकी है। इसको सुनकर लॉयड बहुत उदास होता है और अपनी तलवारों को जमीन पे गिरा देता है और जैसे ही वो एंजल वहाँ से जाने वाला होता है जीन और ट्रियो उस पे हमला कर देते हैं। वो लॉयड से कहते हैं कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई, हम उसको अभी बचा सकते हैं। ये सुनकर लॉयड को अपनी माँ का प्रॉमिस याद आता है कि इस पावर को उसके लिए यूज करो जिसको तुम ज्यादा पसंद करते हो। ये चीजें सोचकर लॉयड अपनी तलवारों को पकड़ता है और अपने क्रिस्टल को एक्टिवेट कर देता है। ये देखकर एंजल को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पे अटैक करता है। तो लॉयड अपनी तलवारों से इस अटैक को रोक देता है। फिर अचानक लॉयड बहुत ज्यादा ग्लो करना शुरू कर देता है। जैसे उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ चुकी हो वो अपनी इस न्यू पावर से उस पे अटैक करता है जिससे एंजल की बनी होली शील्ड टूट जाती है और वो हवा में उड़ता हुआ सीधा सीलिंग में जाकर लगता है जिससे वो सीलिंग टूट जाती है और वो कोलेट की डेड बॉडी पे गिरने वाली होती है। तो लॉयड उसकी बॉडी को कवर कर लेता है और सारा डैमेज खुद पे ले लेता है। अगले सीन में हम लॉयड को बेड पे लेटे देखते हैं। जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो पहले ट्रियो और जीन की तरफ देखता है, फिर वो कोलेट की तरफ देखता है और भागता हुआ उसको जाके हक करता है। ट्रियो लॉयड को बताती है कि अब मैं कोलेट का कुछ नहीं कर सकती, पर शिया कहती है कि हम इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उनको मेरी दुनिया में जाना होगा। और यहाँ पे हमारा पहला सीजन खत्म हो जाता है।